हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे उन शख्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इस यूट्यूब की जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो शख्स है जैनम भाई। आप भी जानना चाहते हो ना ये जैनम भाई कौन है? तो चलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। ये जैनम भाई वही है जिन्होंने मेरे साथ में मेरा पहला वीडियो शूट किया था, जिन्होंने आप सभी के क्वेश्चंस को मेरे सामने रखा था और मुझसे क्वेश्चनिंग की थी। आज जो जैनम भाई जो कि सिर्फ 15 साल के हैं, इन्होंने अपने भाई ध्रुव जैन के साथ जो कि 12 साल के हैं और अपनी माता रिंकू जी जैन के साथ में विजय पताका तीर्थ के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद हार्दिक रत्नसुरीश्वर जी महाराज की निष्ठा में 21 अप्रैल 2022 के दिन संयम स्वीकार किया। इतनी छोटी सी एज और दीक्षा ले ली, सरप्राइजिंग वाली बात है ना। लेकिन जब आप उनकी शख्सियत से रूबरू होंगे तो आपको और भी ज़्यादा सरप्राइज होगा कि वो कैसे हैं। तो चलिए आपको उनकी शख्सियत के बारे में बताती हूँ। जब मैंने मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट की तो मन में बहुत सारे डर थे, बहुत सारी रुकावटें थी और बहुत सारे सवाल थे। और उन्हीं सारे सवालों के बीच में सबसे पहला सवाल मेरे सामने ये था कि मैं कैमरे के सामने बोलूँगी कैसे, क्योंकि कैमरे के सामने मैं कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थी। और उस वक्त 8 से 10 मिनट की वीडियो शूट के अंदर मुझे 2 दिन लग गए। मेरे टीममेट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब कहीं ना कहीं मुझसे चिढ़ गए कि तुम कोई मूवी की शूट नहीं कर रहे हो जो इतना वक्त लग गया। लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाती कि कैमरे के सामने बोलना कितना डिफ़िकल्ट है। और उस वक्त जब मैंने जैनम भाई से क्वेश्चन किया कि जैनम भाई आप मुझसे इरिटेट तो नहीं हो रहे हो, परेशान तो नहीं हो रहे हो, गुस्सा तो नहीं आ रहा है मुझ पे, तब उन्होंने जो मुझे आंसर दिया वो सच में दिल को पिघलाने वाला था। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है ना। और इन्हीं आंसर ने कहीं ना कहीं मेरे आत्मविश्वास, मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट किया। और आज उनकी वजह से ही मैं अपना पहला वीडियो शूट कर पाई। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सच में भाग जाता। लेकिन उनकी ये कामनेस, उनका पैशंस, यही उनकी शख्सियत को दर्शाता है कि इतनी छोटी सी एज और इतनी समझ उनमें कहाँ से आई, इतना पैशंस कहाँ से आया, कामनेस कहाँ से आया, इतनी शांति कहाँ से आई। और शायद इन्हीं गुणों की वजह से वो हम सबसे अलग और हम सबसे आगे भी है। आज भी जब भी कोई छोटी एज में दीक्षा लेता है तो हमारे मन में कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अरे ये तो इतना छोटा है या तो इतनी छोटी है, इन्हें क्या पता कि दीक्षा क्या होती है, इन्हें क्या पता कि इनको कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे, इन्हें क्या पता कि दुनिया कैसी है। इनको वेट करना चाहिए अपनी उम्र बढ़ने की, या तो फिर मैं ये कहूँ इनको वेट करना चाहिए अपनी नासमझ बढ़ने की। क्योंकि आज जब ये छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले रहे हैं तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनका विज़न, उनका गोल बहुत क्लियर है। उनके मन में कोई डाउट नहीं है। वो हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा गुणी भी है। और अगर आपको यकीन ना हो, आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठे कि इन्होंने दीक्षा क्यों ली है, तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा। जब भी किसी को लेके आपके मन में ये डाउट उठता है कि इन्होंने दीक्षा क्यों ली, तो एक बार अपना ओपिनियन दुनिया के सामने रखने से पहले उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने दीक्षा क्यों ली। शायद उनका जवाब आपको इंस्पायर कर दे, आपके मन में रोशनी का दीपक जला दे, आपके भी डाउट्स क्लियर कर दे और साथ में आपको सेटिस्फाइड कर दे। आज भी जब छोटे छोटे बच्चे रियलिटी शो में पार्ट लेते हैं, इतनी सी एज में उनका जो टैलेंट है, उनकी जो समझ है, उनका जो हार्ड वर्क है, उनका जो विज़न है, अपने गोल को पाने की जो चाहत है, वो शायद हमसे कई गुना ज़्यादा है। तब तो हमारे मन में ये सवाल नहीं उठते कि अरे इतनी सी एज में इतना टैलेंट कैसे आया, इतनी सी एज में इतनी समझ कैसे आई। लेकिन जब वही बच्चे दीक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में इतने क्वेश्चंस क्यों, हमारे मन में इतने सवाल क्यों, हम उनकी काबिलियत पे भरोसा क्यों नहीं करते। अगर हमने उनको समझ लिया, उनके विज़न को जान लिया, तो हो सकता है कि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए। आज मैं खुद को इतना फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि मुझे जैनम भाई जैसे व्यक्तित्व के साथ में काम करने का मौका मिला। अगर आपको भी इस स्टोरी ने, इस बात ने इंस्पायर किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पीस बाय पॉजिटिविटी। और तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए।